हरिः ओं तक्षं योरावृणीमहे गातुं जगनाय गातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो यस्तु द्विपदे चतुष्पदे यं प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ लम्बोदरमपरमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यतसूरया तेजो वार्मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां
रन्ध्रान वेणोरधरसुधया पूरयन् गोवृन्दे बृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ये ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमद्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं सच्छास्त्रार्णव पारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्द्यजगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं श्रीवत्सवंशकलशोदधिषितभानुं श्रीनन्दलालजनितं रघुवीरभक्तं श्रीराघवार्यपदपङ्कजशक्तचित्तं श्रीयोगेश्वरं गुरुमहं शरणं प्रपद्ये देवदनुज नरनागखग प्रीतपितर्गन्धर्व वन्दं किन्नररजनिचर कृपाकरं अभिशर्व। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज की कथा में प्रवेश करने से पूर्व सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हरि नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण राधा नारायण 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 माधव नारायण 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 राधा नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया, पृथु महाराज की कथा कल आपने श्रवण किया। इन्हीं के वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम था प्राचीन बरही। प्राचीन बरही बड़े धर्मात्मा थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते थे। उन्होंने इतना यज्ञ किया कि उनके यज्ञ से संपूर्ण धरती यज्ञ से आच्छादित हो गई। इतनी निष्ठा उनकी यज्ञ करने में। महाराज प्राचीन बरही ने अनेक पशुओं का वध किया। क्यों किया? कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनमें पशुओं की बलि दी जाती है, जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ। इन यज्ञों में पशुओं के अंग की आहुति दी जाती है, ऐसा विधान है। इन सारे यज्ञों में पशुओं की हिंसा होती है। एक दिन देवर्षि नारद जी आए, आकर के प्राचीन बरही से कहा, राजन अब तुम यह यज्ञ बंद कर दो। प्राचीन बरही ने कहा, महाराज वेदों की आज्ञा मान करके मैंने ये सब यज्ञ किया। वेदों में इन यज्ञों का वर्णन है, इसलिए मैंने इन यज्ञों को किया। नारद जी ने कहा, यज्ञ करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आपने इतना यज्ञ किया, आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, अब आप भगवान का भजन करो। अपने आप को अपने आत्म का कल्याण करना चाहिए, इसलिए भगवान का आप भजन करो। प्राचीन बरही राजा ने कहा, मुझे यज्ञ में बड़ी निष्ठा है। प्राचीन बरही की यज्ञ में इतनी निष्ठा थी कि प्राचीन बरही ने कहा, महाराज आज तक हमने अपनी जीवन में यज्ञ ही किया है, इन यज्ञों को मैं कैसे छोड़ दूं? नारद जी ने सोचा इनको समझाना व्यर्थ है, इनको समझाना व्यर्थ है, इसलिए कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। तो नारद जी ने अपने योग माया संकल्प शक्ति से जिन पशुओं की बलि दी गई थी उन पशुओं को अपनी योग माया से आकाश में प्रकट कर दिया नारद जी ने। और नारद जी ने कहा, राजन जिन पशुओं को तुमने यज्ञ में वध कर दिया, जिन पशुओं के अंगों से तुमने यज्ञ में आहुति दी, वो सारे पशु आकाश में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखो आकाश की ओर। नारद जी ने कहा, भो भो प्रजापते राजन पशून पश्य त्वयाध्वरे। यज्ञ में जिन पशुओं को तुमने मारा था वो सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारद जी कहते हैं, एते त्वाम संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव। वे सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं बदला लेने के लिए। प्राचीन बरही राजा डर गया। आकाश की ओर देखा तो बड़ी बड़ी जानवर, पशु, सिंह ऐसे ऐसे झटक रहे हैं, आंखें लाल करके मारने के लिए उद्यत हो रहे हैं। यह देख करके प्राचीन बरही डर गया। प्राचीन बरही ने कहा, हे मुनिवर आप आज्ञा करो, मैं क्या करूं? नारद जी ने कहा, अब देखो तुम ये सब यज्ञ बंद कर दो, अब तुम भगवान का भजन करो। इस प्रकार नारद जी ने प्राचीन बरही को मंत्र दीक्षा दे करके, उपदेश दे करके भगवान की भक्ति में लगा दिया। अब रही बात उन पशुओं की, जो पशु आकाश में दिख रहे थे वो पशु तो नारद जी की माया से दिख रहे थे। नारद जी ने अपनी योग माया को हटा दिया, वो सारे पशु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिन पशुओं को यज्ञ में आहुति दी जाती है वो पशु देवता रूपी बन जाते हैं, देवलोक में उनको स्थान प्राप्त हो जाता है। और यदि पृथ्वी पे आते हैं मृत्यु लोक में तो वेद पाठी ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। यह सब वेदों में लिखा है। यज्ञ में मरे हुए पशु को उत्तम गति की प्राप्ति
हो जाती है। लेकिन यहाँ पर प्राचीन बरही राजा को भगवान की भक्ति में लगाने के लिए देवर्षि नारद ने अपने तपोबल के प्रभाव से ऐसी घटना दिखा करके प्राचीन बरही राजा को भगवान की भक्ति की ओर लगा दिया। नारद जी ने प्राचीन बरही राजा को पुरंजनोपाख्यान सुना करके संसार मिथ्या है, मायामय है, इस प्रकार से जीव कैसे बंधन में पड़ जाता है, यह सब बताते हुए देवर्षि नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुना करके प्राचीन बरही राजा के वैराग्य को दृढ़ किया। प्राचीन बरही अति प्रसन्न हो गया। इस प्रकार से मनु महाराज की जो दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, इस प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रवण कराते हैं। सुखदेव कहते हैं, सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित प्रियव्रत बचपन से ही वैराग्य संपन्न थे। गृहस्थ जीवन में इनका रहने की इच्छा नहीं थी। वो जंगल में तप करने के लिए चले गए और जब जंगल में तप करने गए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, तुम घर लौट जाओ। गृहस्थ जीवन में रह करके भगवान की भक्ति करो, उसी में तुम्हारा कल्याण होगा, तुम जंगल में तप मत करो। ब्रह्मा जी के कहने पर महाराज प्रियव्रत लौट करके आए। उन्होंने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया और महाराज प्रियव्रत ने धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। और महाराज प्रियव्रत बड़े धर्मात्मा थे, जिन्होंने अपने रथ के पहिए से पृथ्वी के 7 भाग किए। प्रियव्रत जब चलते थे तो रथ के पहिए से जो गड्ढा बन जाता था उसमें जल एकत्रित होता था। वही पृथ्वी का 7 समुद्र है। पृथ्वी 7 भागों में विभाजित हो गई, 7 द्वीप वाली हो गई। सप्तद्वीपा वसुमती का निर्माण करने वाले महाराज प्रियव्रत हैं। प्रियव्रत के वंश में चल करके प्रियव्रत के जो पुत्र आग्निध्र हुए, आग्निध्र के पुत्र महाराज नाभि हुए और महाराज नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव हुए। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। इनके वंश में भी भगवान का अवतार हुआ। महाराज नाभि बड़े धर्मात्मा थे। महाराज नाभि ने अश्वमेध यज्ञ किया। उनके अश्वमेध यज्ञ में भगवान आकर के दर्शन दिए। भगवान ने कहा, मैं प्रसन्न हूं, क्या चाहते हो? महाराज नाभि ने कहा, यदि आप हमर प्रसन्न हैं तो आप अपने जैसा पुत्र मुझे प्रदान करिए। भगवान तो प्रसन्न हो गए और भगवान ने कृपा कर दिया। लेकिन भगवान विचार करने लगे। भगवान ने विचार किया, अपने समान मैं किसको ढूंढने जाऊं? मेरे समान तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान ने विचार किया, मैं ही पुत्र बन करके आऊंगा। समय आने पर भगवान नारायण ही नाभि के पुत्र बन करके आए। उनका नाम ऋषभदेव हुआ। भगवान ऋषभदेव धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते और भगवान ऋषभदेव को 100 पुत्र हुए। कितने? 81 पुत्र कर्मकांड के ब्राह्मण विद्वान हुए। 81 के बाद कितने बचे? 19। 9 पुत्र नव योगेश्वर हो गए। नव योगेश्वर का संवाद आप सुने होंगे। तो नव योगेश्वर हो गए, जिसमें कवि हैं हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन, ये 9 योगेश्वर हो गए। 81 पुत्र कर्मकांड के ब्राह्मण हो गए और 9 पुत्र अलग अलग 9 वर्षों के राजा हुए। 10 पुत्रों में भरत जी सबसे बड़े हैं और भरत जी से जो छोटे हैं कुशावर्त, इलावर्त, ब्रह्मवर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इंद्रस्प्रग, विदर्भ और कीकट, ये सब भरत जी से छोटे हैं और भरत जी इनसे बड़े हैं। भरत जी इस देश के राजा बने। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था। ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया राज्य करने के बाद, और फिर ऋषभदेव भगवान चले गए जंगल में तप करने। और जंगल में विचरण करते
जो मिल जाता खा लेते, वस्त्र धारण भी नहीं करते थे महाराज ऋषभदेव। इस प्रकार से जीव जंगल में विचरण करने लगे। एक दिन जंगल में दावाग्नि लगी, उस दावाग्नि में उन्होंने अपने शरीर को दग्ध कर दिया। इस प्रकार भगवान ऋषभदेव अपनी लीला को पूर्ण करके अपने निज धाम चले गए। ऋषभदेव भगवान के पुत्र महात्मा भरत इस देश के राजा हुए। भरत जी ने धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया और समय आने पर भरत जी ने अपना राज्य भी अपने पुत्र को सौंप करके जंगल में तप करने चले गए। भरत जी कहाँ चले गए तप करने? मुक्ति नारायण क्षेत्र में, गंडकी नदी के पास में अपनी एक कुटिया बनाया और बड़े विधि विधान से रहने लगे। वहीं भगवान का स्मरण करने लगे, तप करने लगे। एक दिन की बात है, गंडकी नदी में स्नान करने गए। स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे भरत जी। उसी समय उन्होंने क्या देखा कि जंगल में सिंह की गर्जना हुई। एक हिरनी भागते भागते आई और वो हिरनी उसी गंडकी नदी में छलांग लगाने लगी, कूदने लगी भागने के प्रयास में। वो हिरनी जो है गर्भवती थी, उसके पेट में बच्चा था और भय के कारण भयभीत होकर के भागने लगी और जल में गिरने से और भय की वजह से प्रसव पीड़ा हुई और उसी समय उसका गर्भ बाहर आ गया और वहीं बच्चे का जन्म दे दिया। बच्चा वहीं जन्म ले लिया उसी जल के पास में और वह हिरनी प्रसव वेदना के कारण वहीं मर गई। उसका नवजात शिशु उसी पानी में फड़फड़ फड़फड़ कर रहा था। यह दृश्य देख करके भरत जी को दया आ गई और भरत जी सोचने लगे, छोटा सा बच्चा है, गोद में उठा लिया। विचार करने लगे, इसकी माँ मर गई है, ये दूध कहाँ पिएगी, कैसे रहेगी, कोई न कोई जानवर इसे मार देगा। गोद में उठा करके ले आए अपने आश्रम में, उसको दूध पिलाते, रस पिलाते, कुटिया में रख लिए उसको। उस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया। भरत जी ने उस बच्चे को पाल पोस करके बड़ा किया। और जीवों पर दया करना चाहिए, लेकिन दया करने की एक सीमा होती है। इतना दया न करो कि आप उसकी माया मोह में फंस जाओ। दया करते करते उसी मोह में पड़ गए और परिणाम क्या हुआ? परिणाम बहुत भयानक हो गया। भरत जी जिस परिवार को छोड़ करके आए थे, पुत्र परिवार परिजन पत्नी, अपनी माया को छोड़ने के लिए कि सब माया है, अब तो मैं भगवान का भजन करूंगा, सारा राज्य छोड़ करके आए थे कि सबका मोह हो जाएगा और उसी मोह में आकर के फंस गए। छोड़ करके चले आए थे, संसार का सारा मोह बंधन को तोड़ करके आए थे, लेकिन यहाँ आकर के हिरण के बच्चे में मोह आ गया। क्या आ गया? मोह कि यह हिरण तो मेरा है। उसे अपने पास रखते, प्यार करते, दुलार करते, गोद में लेके बैठाते। धीरे धीरे जब बड़ा हो गया तो आश्रम में ही रहने लगा, वहीं खेलता रहता था। और भरत जी जब पूजन करने बैठते भगवान का, तो तुलसी, फल, फूल, दुर्वा, बेलपत्र, ये सब पत्तियां ला करके पूजन के लिए रखते। तो कभी कभी वो जो हिरनी थी ना, हिरन का बच्चा, वो आके खा जाती थी। बुरा नहीं मानते थे, कोई बात नहीं, बच्चा है, खा लिया, फिर तोड़ करके ले आएंगे। इतना प्रेम। इस प्रकार से चलते फिरते हिरन का स्मरण होने लगा उन्हें। इतना उस हिरन के अंदर मोह आ गया कि धीरे धीरे उस हिरण का स्मरण होने लगा। इसलिए कहते हैं, जिस वस्तु में भगवान, जिस वस्तु को प्राप्त करने से भगवान का स्मरण छूटे, उस वस्तु का भी त्याग करना चाहिए। जिस स्थान पे रहने से भगवान का स्मरण छूटे, उस स्थान का भी त्याग करना चाहिए। और जिस व्यक्ति के साथ आप रहते हो, उस व्यक्ति के साथ रहने में यदि भगवान का स्मरण छूट रहा है, तो उस व्यक्ति का भी त्याग करना चाहिए। और जहाँ से भगवान का स्मरण हो रहा है, ऐसे स्थान, व्यक्ति, वस्तु का कभी त्याग नहीं करना चाहिए।
इस प्रकार स्मरण करते करते एक दिन बड़ा भयानक समय आ गया। एक दिन वो हिरण का बच्चा कहीं चला गया। समान शील व्यसने सुमैत्री, अपने समान गुण धर्म वाला और भी हिरण के बच्चों को देखा, हिरण को देखा कि तो हमारे जैसे ही हैं। उनके साथ खेलते खेलते वो जंगल में कहीं चला गया। बहुत ढूंढने पर वो नहीं मिला और भरत जी को बड़ी चिंता हो गई, कहाँ होगा? कहीं कोई शिकारी ने तो नहीं मार दिया, किसी सिंह ने उससे अपना शिकार तो नहीं बना लिया, कोई जान उसे खा तो नहीं गया? ऐसे मन में उनके विचार आने लगे। सोचते सोचते महात्मा भरत दुखी हो गए। ऐसा विचार कर ही रहे थे तब तक उनकी मृत्यु आ गई। मृत्यु बता करके नहीं आती, मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है। इसीलिए हमेशा सजग रहना चाहिए और भगवान का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए। और मृत्यु जैसे ही आई, परिणाम क्या हुआ? भरत जी उसी हिरण का स्मरण कर रहे थे। परिणाम यह, अगले जन्म में हिरण बन गए। सारी तपस्या धरी रह गई। गीता का सिद्धांत है। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जो जिस भाव का स्मरण करता है, जिस भाव का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है, अंतिम काल में उसी अगले जन्म में उसे वही स्वरूप, उसी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है अंत समय में। इसलिए कहते हैं जन्म लाभ परः पुंसम अन्ते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ क्या है? अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण हो जाए। कुत्ता बिल्ली का स्मरण करोगे तो कुत्ता बिल्ली ही बनोगे। पुरुष है यदि स्त्री का स्मरण करेगा तो स्त्री का ही उसे अगले जन्म में स्त्री ही बनेगा। वो कितना भी जीवन भर तप कर लिया। इसीलिए लोग गाय पालते हैं, कुत्ता बिल्ली नहीं पालते। गाय पालते हैं और गाय का स्मरण हो गया तो जीव का कल्याण हो गया, क्योंकि भगवान तो गाय की भी सेवा करते थे। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कुत्ते को रोटी दे दो, बीमार इलाज करवा दो, लेकिन उसे घर में नहीं रखना चाहिए, अशुद्ध भी होता है। मोह मत रखो। क्यों? क्योंकि मोह सकल व्याधिन कर मूला तिन्हते पुनि उपजहि बहु सूला। मोह जो है सब बंधन का मूल कारण है। आप जीव को अपना मान लेते हो, यही दुख का कारण है। सारा दुख मोह के कारण होता है और मोह के कारण जीव के कई जन्म बिगड़ जाते हैं। महात्मा भरत सब कुछ छोड़ करके आए थे, लेकिन हिरण के मोह में फंस करके उन्हें अब अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त हो गई। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा साधन करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म जतन करते हैं कि अंत समय में भगवान का नाम आ जाए और भगवान का स्मरण आ जाए। सुखदेव जी भी राजा परीक्षित को यही उपदेश देते हैं कि जन्म लाभ परः पुंसम अन्ते नारायण स्मृति ही। जीवन का लाभ यही है, भगवान का स्मरण हो जाए। भरत जी हिरण बन गए, सावधान हो गए हिरण बन करके। अब गलती नहीं करना है, लेकिन हिरण की योनि प्राप्त हो गई। सब स्मरण था भरत जी को, धर्मात्मा थे। अब तो भरत जी झुंड से अलग रहते थे, हिरणों के साथ नहीं रहते थे। उन्हें पता था यह जीवन किसी प्रकार से बीते। और हिरण का शरीर जब छूटा, अगले जन्म में मानव जीवन प्राप्त हो गया। अंगीरा गोत्र के ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। अगले जन्म का दो कारण होता है, बड़े ध्यान सुनिए। एक होता है कर्म सिद्धांत और होता है अंतिम सिद्धांत, अंतिम स्मृति सिद्धांत। बड़े ध्यान से सुनिए। आपने जीवन भर तप कर लिया, जीवन भर तप कर लिया, अंत समय में यदि आपने भगवान का स्मरण किया तो उस हिसाब से आपको अगला योनि प्राप्त हो जाएगा। और जीवन भर तपस्या किया, अंत समय में यदि आपने किसी कुत्ते बिल्ली का स्मरण कर लिया
तो स्मरण के हिसाब से आपको वही योनि प्राप्त हो जाएगी, आपकी सारी तपस्या धरी रह जाएगी। और वह जो तपस्या आपकी धरी रह गई है, अगला जन्म जब आप भोग लोगे, उसके बाद जो योनि प्राप्त होगी तो यह वाला पुण्य आपका वहां पे आ जाएगा। कर्म सिद्धांत, जैसा कर्म करोगे वैसी योनि प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा है अंतिम स्मृति सिद्धांत। अंतिम स्मृति सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। कितना अच्छा कर्म कर लो, अंत में स्मरण आपको नहीं आया, जो स्मरण आया वही आपको योनि प्राप्त हो जाए। इतने बड़े तपस्वी थे, अंत समय में हिरण्य का स्मरण करने से उनको हिरण्य योनि में प्राप्त हो गया। अब तो महाराज भरत जी इस जन्म में मानव जीवन प्राप्त हुआ, सावधान हो गए, अब गलती नहीं करना है। अब अच्छा किया, अच्छी योनि प्राप्त हो गई है। अंतिम स्मृति में जीव कितना भी पुण्य कर ले, तप कर ले, धर्म कर ले, लेकिन अंतिम स्मृति में जीव जिसका स्मरण करता है उसे वही योनि प्राप्त हो जाती है। इस बार सावधान हो गए भरत जी, अब कोई गलती नहीं करना है। मनुष्य योनि प्राप्त हो गया है और मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य मिला है। अब भगवान का भजन करेंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। इस बार सावधान हो गए, किसी से बात नहीं करते थे भरत जी। छोटे से धीरे धीरे बड़े हो गए। पिताजी ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। उसके बाद पिताजी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी, उपदेश किया गायत्री मंत्र का। यज्ञोपवीत संस्कार में ही गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, इसलिए स्त्रियों को गायत्री मंत्र जपने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता। पिताजी ने गायत्री मंत्र का उपदेश किया और भरत जी को तो सब कुछ कंठस्थ था, लेकिन भरत जी कुछ बोलते नहीं थे। पूर्व जन्म की सारी बातें उन्हें याद थी, लेकिन भरत जी ने सोचा यदि पिताजी को गायत्री मंत्र सुनाऊंगा तो ये आगे दूसरा मंत्र दे देंगे, इसलिए मैं तो भगवान का भजन करने के लिए शरीर को प्राप्त हुआ है, अब हमें इस माया मोह में फंसने वाला नहीं हूं। पिताजी ने गायत्री मंत्र दे दिया, कान में सुना दिया और बोला बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ। तो भरत जी ने पूरा मंत्र भी नहीं सुनाया, ओम भूर्भुव ऐसे करके रुक गए। मुझे पता नहीं है पिताजी, पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं। विचार करने लगे, आज गायत्री मंत्र सुनाऊंगा, कल दूसरा मंत्र दे देंगे, उसको सुनाऊंगा फिर तीसरा दे देंगे। जितना पढ़ूंगा ये हमको उतना देते जाएंगे और फिर कहेंगे तो बड़ा ज्ञानी है, अब इसको कर्मकांड करने के लिए भेजो, पूजा कराएगा, पैसा लाएगा, दक्षिणा लाएगा। और जब दक्षिणा ला के देने लगूंगा तो पिताजी कहेंगे इसकी शादी करवा दो, तो पैसा भी कमाने लगा, विवाह कर देंगे, फिर मैं तो फंस जाऊंगा। इसलिए जो है मुझे इन माया जाल में फंसना नहीं है। सब लोगों ने कहा तो पागल है, मूर्ख है। भोजन भी देते थे तो भोजन मांगते भी नहीं थे, जो भोजन दे दिया वो खा लेते थे, दोबारा मांगते नहीं थे। और जो भोजन उनको मिल गया, जितना ज्यादा दे दिया वो सब खा जाएंगे। इस प्रकार से किसी से बात नहीं करते थे। परिवार वालों ने सोचा ये मूढ़ है, जड़ है। धीरे धीरे समय बीता, विवाह तो हुआ नहीं इनका। भाई का विवाह हुआ तो भौजाई आ गई, माता पिता की मृत्यु हो गई। भाई के साथ रहते थे, भौजाई कुछ देती तो खा लेते थे। भौजाई पहले खूब प्रसन्नता पूर्वक बना करके देती थी, लेकिन जब समय बीता तो जा करके अपने पति से कहती, अरे इनको क्या बैठा के रखे, कुछ काम लिया करो, तो कुछ करते हैं नहीं, बस खाते रहते हैं दिन भर, कुछ काम भी करवाया करो इनसे। भौजाई परेशान, कितना खाता है, आज तक पता नहीं चला इसका पेट कितना बड़ा है, कितना बनाऊं, कितना खिलाऊं, सब कहां से कैसे व्यवस्था होगी। एक काम करो, इनसे अब काम लो। तो बड़े भाई लेकर के गए खेत में और फावड़ा लेकर के खेत में थोड़ा सा खेत को खुदाई करके बताए कि इसी प्रकार से सारा खेत की आपको खुदाई करनी है। तो भरत जी जब चले गए बड़े भाई, तो भरत जी ने उसी फावड़ा को लिया और एक ही जगह कुआं खोद दिया। भाई आए,
भाई ने कहा, भाई ने विचार किया चल करके देखूं कितना खुदाई हुई है। जा करके देखा तो सारा एक ही जगह कुआं खोद दिए। अरे तुम तो बहुत बड़े मूर्ख हो, पागल हो तुम। सारा खेत गुड़ाई करने के लिए दिया था, एक जगह कुआं खोद दिया, इसमें कोई गिरेगा तो मर जाएगा। ऐसा स्थिति को देख करके बोला ये सब काम मत करो, चलो घर। अगले दिन ले गए खेत में, बोले ये सब फसल हैं, इन सब फसलों में चिड़िया आएगी इन दानों को खाने के लिए, तो आप जो है खाने मत देना, इसकी रखवाली करना। समझा के चले गए। अब तो महाराज तब चले गए, जब चिड़िया आने आई तो भरत जी ने कहा आओ राम जी की चिड़िया, और ये राम जी का ही खेत है, और खाओ रे चिड़िया भर भर के पेट। ये तो खाने के लिए, ये चिड़ियों के लिए, बेचारी चिड़िया कहाँ खाएंगी, सब खिला दिए। अब तो महाराज भाई आया, गुस्सा हो गया, अरे आप तुम बैठे हो यहाँ, चिड़ियों को हाँकने के लिए बैठाया था कि कोई चिड़िया खाने न पाए, और तुमने सब खिला दिया, तुम तो एकदम मूढ़ जड़ हो। भाई ने मार कर घर से निकाल दिया इन्हें और कहा अब तुम्हें बैठा करके कौन खिलाएगा, मैं नहीं खिला सकता, जाओ यहाँ से। भरत जी चल दिए। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं है, घर हमारा आप कह रहे हो नहीं है, हमारा तो सारी दुनिया ही हमारा घर है। क्यों? महोपनिषद में कहते हैं अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम, जिनकी चेतना लघु है, छोटी बुद्धि वाले हैं, वो क्या सोचते हैं यह मेरा है। कुछ भी वस्तु को कहेंगे मेरा है, बाकी सब कुछ मेरा नहीं है। और जो उदार चरित्र के होते हैं, अच्छे लोग, वो क्या देखते हो, तुम वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा सारी पृथ्वी को अपना परिवार समझते हैं। कहीं भी जाएंगे सब तो मेरा परिवार ही है। भरत चल पड़े और भगवान के जो भक्त हैं, संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। भरत चल पड़े, आगे जंगल पड़ा, और जंगल में एक कोई डाकू देवी की पूजा कर रहा था, और उसकी पूर्णाहुति का दिन आ गया था। उस दिन उसने संकल्प किया था कि किसी व्यक्ति का हम बलि देंगे, मनुष्य की बलि चढ़ा करके मैं देवी की पूजा को पूर्ण करूंगा। उस डाकू ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ कोई बढ़िया आदमी मिल जाए, मनुष्य लेकर के आओ। और डाकू खोज ही रहे थे, तब तक जड़ भरत जी वहां पहुंच गए। उन डाकू ने जड़ भरत जी को पकड़ लिया। बहुत सुंदर है शरीर से, हिष्ट पुष्ट शरीर है इसका, और ले करके गए और बढ़िया सुंदर इनको स्नान कराया और बढ़िया वस्त्र पहनाया, जो पहनाते हैं, माला फूल चंदन तिलक कर दिया बलि देने के लिए। भरत जी जान गए, समझ ही मेरी बलि चढ़ाएगा। लेकिन जड़ भरत जी ने उस डाकू का विरोध नहीं किया। पता है ना, मृत्यु कब कैसे आनी सब भगवान के हाथ में है, हम तो बस अपना कर्म करेंगे। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये सब भगवान के हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है, भावी प्रबल है। भरत जी ने उसका विरोध नहीं किया। और भरत जी ने सोचा शायद भगवान की यदि इच्छा होगी तो इसी प्रकार से मेरी मृत्यु हो जाएगी, कोई बात नहीं। यह सोच करके जड़ भरत जी खड़े रहे और भगवान का स्मरण करते नहीं कि हो सकता है मेरा अंतिम स्मरण हो, और भगवान का स्मरण करूंगा। और भगवान का स्मरण करने लगे। डाकू ने तलवार उठाई और जड़ भरत जी को मारने चला। देवी की पूजा कर रहा था, भद्रकाली की, वो बलि का समय था। सब भद्रकाली का पूजा पाठ करके और तलवार निकाला जड़ भरत जी का गला काटने के लिए। देवी सोचने लगी, रे ये तो भगवान नारायण का, ये भगवान नारायण का भक्त है, इसकी बलि मैं कैसे ले सकती हूँ। यदि इसकी बलि को मैं स्वीकार कर लिया तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। भगवान तो नारायण सर्वेश्वर हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। ऐसा भद्रकाली विचार करने लगी। अब तो महाराज देवी को क्रोध आ गया। इसलिए कहते हैं ना कि
गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छे श्लोक चौपाई कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे सब कोई। जहां भगवान की कृपा है उस पर सबकी कृपा है। अब तो देवी प्रकट हो गई। सहसोच्चाट शैव देवी भद्रकाली, भगवती भद्रकाली इस मूर्ति को फाड़ करके प्रकट हो गई और भद्रकाली ने डाकू के हाथ से वो तलवार छीन लिया और उसी डाकू का ही गर्दन काट दिया। काट करके नाचने लगी, नृत्य करने लगी। उसी डाकू के सर को ले लिया और गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेलने लगी। जगो जनार्द च विजहार च सिरह कंदूक लीलया, लीला करते हुए खेलने लगी। डाकू मर गया और जड़ भरत जी महाराज भगवान का स्मरण करते हुए वहां से आगे चल पड़े। वो डाकू तो देवी को प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहा था। वो डाकू देवी को प्रसन्न करने के लिए आराधना कर रहा था, लेकिन प्रसन्न कौन हो गया? किस पर प्रसन्न हो गई? भगवान के भक्त भी प्रसन्न हो गए। इसलिए कहते हैं भगवान तो भगवान है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान अपने भक्त पर कृपा करते हैं और भगवान कहते हैं, मेरे भक्त की अपमान कर दिया, जो ये अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों का अपराध कर दिया तो भगवान की क्रोध रूपी अग्नि में वो जल जाता है। वो भरत जी भगवान के भक्त थे और देवी ने सोचा, इस भक्त का अपराध अगर हो गया मेरे से, इसकी बलि यदि मैं ले ली तो भगवान मेरे अस्तित्व को समाप्त कर देंगे। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, और जरई नगर अनाथ कर जैसा। साधु की अवज्ञा, महात्मा की अवज्ञा हो गई तो जरई नगर अनाथ कर जैसा। जिस प्रकार किसी अनाथ का नगर जलने लगता है, कोई बचाने नहीं जाता, उसी प्रकार से उसका सब विनाश हो जाता है। देवी ने सोचा है तो भगवान का परम भक्त है, इसकी बलि मैं कैसे ले सकती हूं। इसलिए देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के उसी डाकू का ही गर्दन काट दी। उसकी मृत्यु हो गई वहीं पे। इस प्रकार से रावण ने क्या किया? सब कुछ कर लिया। भगवान सीता जी का हरण कर लिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। जब तक सीता का हरण किया, भगवान तो खोज रहे थे सीता कहाँ है, लेकिन भगवान के भक्त जब विभीषण को छाती पर लात मार करके अपने राज्य से बाहर कर दिया, भगवान के भक्त विभीषण का अपराध कर दिया, तब भगवान ने कहा तुमने मेरे भक्त का अपमान कर दिया। अस कहीं चला विभीषण जबहीं, आयुहीन भये सब तबहीं। सब आयुहीन हो गए। इस प्रकार से सारे लंकावासी की आयु समाप्त हो गई भगवान के भक्त विभीषण का अपराध करने से। इसलिए भगवान के भक्त का भी अपराध नहीं करना चाहिए। हनुमान जी जब लंका में गए तो रावण से हनुमान जी ने कहा, लंकेश अभी भी समय है, तुम राम जी के शरण में आ जाओ, उनकी शरणागति कर दो, अन्यथा राम जी के कोप के भाजन बनोगे। और यदि राम जी के कोप के भाजन बनोगे तो कोई देवता तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। क्या? हनुमान जी कहते हैं, इंद्रो महेंद्रो सुरनायको वा, शंभु पिनाकी त्रिभ्रांत गोवा। इंद्रो महेंद्रो शंकर भी यदि शंभु पिनाकी त्रिभ्रांत गोवा, यदि भगवान शंभु शंकर भी आ जाएंगे अपना पिनाक धनुष लेकर के, तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। स्वयं ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननोवा, स्वयं ब्रह्मा भी आ जाएंगे, तुम्हारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं, जा पर कृपा राम की हुई और ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान राम की जिस पर कृपा है उस पर सबकी कृपा है, और भगवान राम की कृपा नहीं है तो किसी की कृपा नहीं। रावण पर भगवान राम की कृपा नहीं थी, बाकी सबकी कृपा थी, लेकिन रावण को कोई बचा नहीं पाया। सोच लीजिए। भगवान कहते हैं, भगवान की भक्ति से सब कुछ संभव है।
अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना चाहिए। अनन्या चिंतयन्तो मामे जन्नाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। जड़ भरत जी भगवान का स्मरण करते हुए चल पड़े। आगे जाकर के उनको राजा रहुगढ़ की भेंट हो गई। एक बार सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगढ़ कपिल मुनि की आश्रम जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। उसके पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। तो राजा ने कहा कि अब पालकी कौन उठाएगा। कहारों ने कहा, जड़ भरत जी को हिष्ट पुष्ट देख करके कहारों ने कहा इन्हीं को ले लेते हैं, बड़े शरीर से स्वस्थ हैं, और पकड़ लिया। कहा चलो पालकी उठाओ। और जड़ भरत जी ने कहा ठीक है। भरत जी तो बड़े साधारण थे, चल पड़े महाराज। पालकी लेकर के चल पड़े। पालकी लेकर के चलने का अभ्यास तो उन्हें था नहीं कि कैसे कैसे लेके चलना होता है, बस गले पे पकड़ा दिया, पालकी लेके चल रहे हैं भरत जी। लेकिन क्या संतों की दृष्टि कितनी अच्छी है। भरत जी चल रहे हैं, नीचे देख करके चल रहे हैं, कोई जीव दब न जाए, मेरे इन पैरों से किसी जीव की मृत्यु न हो जाए, ऐसा विचार करके जा रहे हैं। और जो संत होते हैं उनकी दृष्टि बड़ी प्रबल होती है। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत। संत क्या हैं? संतों की दृष्टि क्या है? दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं, अगला पैर बढ़ाओ तो आंख से देख करके हम कहाँ पर पैर रख रहे हैं, देख करके। वस्त्रपूतं जलम पिबेत, जल पियो तो छान करके पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद्वाचम, कोई भी वाक्य बोलो तो शास्त्र के द्वारा सोच समझ करके बोलो। और क्या? मनःपूतम समाचरेत, कोई भी आचरण करो तो ऐसा करो कि बाद में पछतावा न हो। जड़ भरत जी महाराज ऐसे थे, नीचे देख करके चल रहे थे, कोई जीव न दब जाए, और कोई जीव आ जाए तो कूद जाते थे। अब तो ऊपर पालकी हिल जाती थी। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार। ऊपर का राजा जो बैठा, राजा रहुगढ़ ने कहा ये पालकी क्यों हिल रही है? कहारों ने कहा महाराज ये नया वाला जो आया है ना, इसको आइडिया नहीं है, इसको जानकारी नहीं, अभी नया है ये। भरत जी ने कहा इसको सिखा दो। राजा रहुगढ़ ने कहा इसको सिखा दो कैसे चलना है। तो कहारों ने कहा तुम राजा को नहीं जानते, आप पालकी सही से लेकर चलो जैसे हम लोग चलते हैं। लेकिन जड़ भरत जी ने कहा ठीक है भैया हम लेके चलेंगे। फिर कोई जानवर आया तो फिर कूद गए। इस प्रकार से कूदने लगे। अब कूदते जा रहे थे, कोई जीव दब न जाए। अब तो परेशान हो गया वो राजा रहुगढ़, गुस्सा से लाल हो गया, नीचे उतर गया और भरत जी के सामने खड़ा हो गया। तुम बड़े उन्मत्त हो, मैं तुम्हें दंड दूंगा। रहुगढ़ ने कहा करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव, मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम ठीक हो जाओगे। तुम्हारी दवा करने का तरीका मुझे मालूम है। इतना करके राजा बड़ा टेढ़ा मोढ़ा बोलने लगा। राजा ने कहा इतने दुबले पतले हो, और जबकि वो बड़े हृष्ट पुष्ट शरीर से थे। राजा ने कहा कितने दुबले पतले हो, कितने कमजोर हो, तुम चल नहीं पा रहे हो। अलग अनेक प्रकार की व्यंग बोलने लगा। जबकि भरत जी इतने स्वस्थ थे, कोई चिंता नहीं, प्रसन्न रहते थे भरत जी। बार बार राजा ने इस प्रकार कहा, तब भरत जी बोल पड़े। भरत जी ने कहा देखो राजन, बार बार तुम ऐसा मोटा कह रहे हो, ऐसा दुबला कह रहे हो, ऐसा पतला कह रहे हो। यह शरीर का मोटा होना, पतला होना, बड़ा होना, छोटा होना, यह शरीर का धर्म है। मैं तो आत्मरूप हूं। ये शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। शरीर तो एक दिन नष्ट हो जाएगी और आत्मा सदा के लिए अमर है। मैं तो आत्मरूप हूं और शरीर नाशवान है। ये तुम शरीर की बात कर रहे हो। ये जो मोटा होना, पतला होना ना, ये सब शरीर का धर्म है। कौन चाहता है कि मैं सुंदर न रहूं? हर व्यक्ति चाहता है मैं कितना सुंदर रहूं, लेकिन वह शरीर का धर्म है। कोई मोटा होता है, कोई पतला हो, कोई सुंदर दिखता है, कोई काला होता है। इस प्रकार यह वाणी सुन करके राजा रहुगढ़ अचंभित हो गया।
तब तक देखा इनके कंधे पर यज्ञोपवीत जनेऊ। मैली कुचली यज्ञोपवीत को देख करके जान गया कोई ब्राह्मण है, ये कोई संत महात्मा है, अपने को छुपा करके यह विचरण कर रहे हैं। अब तो महाराज उसकी आंख खुल गई, हाथ जोड़ करके उनके सामने बैठ गया राजा रहुगढ़। राजा रहुगढ़ ने कहा, कस्तम निगूढ़श्च रसी द्विजानाम बिभर्ष सूत्रम कतमो अधुत। हे भगवान, आप कौन हैं? आपके कंधे पर यज्ञोपवीत है, आप ब्राह्मण है, कोई तपस्वी हैं, अपने आप को इस प्रकार छिपा करके आप विचरण कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? आपका परिचय क्या है? अब तो आपसे मुझे डर लगने लगा है। राजा रहुगढ़ के सामने, राजा रहुगढ़ भरत जी के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया। जड़ भरत जी ने कहा, महाराज आप डर क्यों रहे हैं? आप तो राजा है, तुम्हारे पास शस्त्र बल है, सैन्य बल है, संगठन बल, जन बल, धन बल सब तुम्हारे पास है। आप हमसे डर रहे हैं? इतना बल तुम्हारे पास, हमारे पास तो कुछ नहीं है। मुझ निर्बल से आप क्यों डर रहे हैं? राजा रहुगढ़ ने कहा, रहुगढ़ ने बहुत अच्छी बात कही, नाहम विसंगे सुरराज वज्रान न तक्षशूलान यमस दंडात। राजा रहुगढ़ ने कहा, नाहम विसंगे सुराज वज्रान। हे राजन, हे विप्र, डरने की बात जहां तक है मैं किसी से डरता नहीं हूं, लेकिन मैं देवराज इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी नहीं डरता, भगवान शिव के त्रिशूल से, यमश दंडात और यमराज के काल दंड से भी मैं नहीं डरता। मैं तो निर्भय हूं, लेकिन मैं डरता हूं तो केवल एक बात से डरता हूं। जड़ भरत जी ने, किस बात से डरते हो? राजा ने कहा, छंगे वृषम ब्रह्मकुला अवमानात। मुझे यदि डर लगता है तो केवल एक बात से कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का, किसी संत का, किसी ज्ञानी महात्मा का अपमान न हो जाए, अपमान न हो जाए। क्योंकि संत का अपमान करना, किसी ज्ञानी का अपमान करना, किसी विद्वान का अपमान करना इंद्र के वज्र से भी भयानक होता है। यमराज के कालदंड से तो आप बच सकते हैं, यदि आप भगवान के भक्त का अपमान कर दोगे तो बचने वाले नहीं हो। वो जिसकी भक्ति करता है, ऐसी यदि उस भक्त के मालिक को पता चलेगा तब तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्तों का अपराध करता है, राम रोष भगवान के क्रोध रूपी अग्नि में जल जाता है। अब तो महाराज हाथ जोड़ करके बैठ गया, भगवान तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करते रहेंगे। कि जाओ, माफ किया। रावण ने कितने पाप किए, लेकिन भगवान के भक्त का यदि अपराध कर दोगे तो भगवान तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, सब भगवान अपराधों को क्षमा कर देते हैं। भगवान कहते हैं, जितनी पाप तुम कर नहीं सकते, जितने पापों को मुझे हरण करने की क्षमता है, उतना जीव कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन भगवान कहते हैं, यदि किसी साधु की अपराध कर दिया, किसी मेरे भक्त का अपराध कर दिया, तो उसको मैं क्षमा नहीं करता हूँ। साधु अवज्ञा करु फल वैसा और जरई नगर अनाथ कर जैसा। और उसके बाद कहते हैं, जो ये अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। इसलिए भगवान के भक्त का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। राजा रहुगढ़ ने कहा, आपकी जैसा ज्ञान, आपकी जैसी स्थिति है, यह जीव को कैसे प्राप्त होगी? मुझे आप कृपा करके बताओ। अब तो कपिल भगवान के आश्रम जा रहा था ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और राजा भरत जी के चरणों में बैठ गया। आप बताइए, इतना ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ है? मुझे आप कृपा करके बताइए। भरत जी ने कहा, रहु गणे तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणात् गृहाद्वा न छंदसा नय जलाग्नि सूर्येर बिना महात्पदरजोभिषेकम। इतनी बड़ी बात जड़ भरत जी ने कहा। भरत जी ने कहा, महाराज सुनो राजन, जंगल में तप करने से, यज्ञ करने से, अनुष्ठान करने से इस ज्ञान की प्राप्ति
नहीं हो सकती है। अनेक यज्ञादि करोगे, इतना जप तप करोगे, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कैसे प्राप्त होगी? भरत जी कहते हैं, राजन, जब तक महापुरुषों की चरण रज तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगी। सुयेर बिना महात पादरजसो भिषेकम, महापुरुषों की चरणों की रज तुम्हारे पर नहीं पड़ेगी, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक जीवन में ऐसी दिव्यता नहीं आएगी, इसलिए महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। बहुत पढ़ लिया, बहुत यज्ञ कर लिया, लेकिन संत महापुरुषों की कृपा जीवन में प्राप्त नहीं, तो ऐसी दिव्यता जीवन में नहीं आएगी। संतों की सेवा, इन हाथों से संतों की सेवा करोगे, उनकी कृपा बरस जाएगी, तब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत पढ़ लिया, लिख लिया, अनेक यज्ञ कर लिया, अनुष्ठान कर लिया, इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए संत का समागम अति आवश्यक है जीवन में। संत मिल जाएं, उनकी सेवा करो, उनके पास बैठो, उनके मुख के द्वारा भगवान का संकीर्तन स्मरण करो, इससे ज्ञान की प्राप्ति होगी। इसलिए जो है संत का आश्रय लेना चाहिए। महापुरुषों की कृपा हो जाए तो क्षण भर में जीवन बदल जाता है। इसी प्रसंग में जड़ भरत जी ने राजा रहुगण को भवाटवी का उपदेश किया। भवाटवी क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए। भव माने सागर, संसार, और अटवी माने जंगल। संसार ही जंगल है, यही भवाटवी है। राजा रहुगण को भरत जी ने भवाटवी का उपदेश किया। एक व्यापारी पूंजी लेकर के चला, बहुत छोटा सा कथा है। व्यापारी ने सोचा चल करके बड़ा धन कमाएंगे, व्यापार करेंगे, और चल पड़ा धन कमाने के लिए। आप भी यहाँ आए इस जीवन में, तो आपने क्या किया? आपने, भगवान ने शरीर दे दिया, भगवान का भजन करेंगे, यज्ञ दान आदि करेंगे, अनेक धर्म करेंगे। और आपके साथ क्या हुआ? उस व्यापारी के साथ क्या हुआ? वो व्यापारी चला गया धन कमाने के लिए। सोचा इस पूंजी लगाऊंगा व्यापार में और धन कमाऊंगा, लेकिन क्या हुआ? उसको कुछ और लोग मिल गए, 2-4 लोग मिल गए। वो कौन थे? ठग थे। उन ठगों ने कहा देखो आप व्यापार करने चलो, हम भी आपके साथ व्यापार करने चल रहे हैं, हम दोनों सब मिल करके व्यापार करेंगे। साथी बन गए, मित्र बन गए, 1 से 2 भले सबको लेकर के चल पड़े। रास्ते में मौका पा करके सभी लोग उस व्यापारी के धन चुरा लिए। अब तो बेचारा निर्धन हो गया। क्या करे बेचारा? उसके पास कोई धन नहीं। जा करके सोचा भूख लगी, प्यास लगी, क्या करूं, क्या खाऊं? देखा एक कुआं, सोचा इस कुएं में जा करके जल तो पी लूं कम से कम। झांकने गया, पैर फिसल गया, उस कुएं में गिरने लगा। तब तक उस कुएं में एक वृक्ष था, उस वृक्ष की जड़ लटक रही थी, उसी को पकड़ करके लटक गया। वो विचार करने लगा अब क्या करूं? नीचे कुआं और ऊपर वृक्ष के एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ। उस मधुमक्खी के छत्ते से बूंद गिर रहा था शहद का। इतना प्यासा था, भूखा था। सोचा आज गिर करके मरना तो निश्चित ही है, कम से कम 1-2 बूंद जो आ रहा है उसको मैं चाट लूं। अपना आगे पीछे झूल करके उसी को, जड़ को पकड़ करके, जो शहद गिरता था 1-2 बूंद मुंह में आता तो उसको चाट लेता, बाकी व्यर्थ हो जाती। उसी प्रकार से जीव यहाँ आता है, उसके साथ क्या होता है? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। भगवान का भजन करने के लिए जीव आता है और परिवार के माया में फंस जाता है। यह परिवार लोग मिल जाते हैं। ठग कौन है? जो परिवार कहे आप धर्म करो, अच्छा कर्म करो, वो परिवार है आपका बंधु है। और जो परिवार करे धर्म क्यों करने जा रहे हो, इतना पैसा यहाँ क्यों इन्वेस्ट करोगे, चलो ये काम करते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, तो समझ लो परिवार ठग है, धर्म नहीं करने दे रहा है। तो परिवार मिल गए, ठग मिल गए, आप परिवार के साथ फंस गए और जो कर्म करने के लिए आए थे वो कर्म नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ? वह व्यापारी लटक गया कुएं में
और आप बुढ़ापे में लटक गए। बुढ़ापे में लटक गए ना। आपके बच्चे हैं और बच्चों ने क्या किया, आए ऑफिस से काम करके, आप बैठे, हाँ बाबूजी को कुछ मिला खाने के लिए, इनको चाय दे दो, नाश्ता दे दो, हाँ हाँ जी मिल गया है, कुछ नहीं, कोई विशेष आपके ऊपर ध्यान नहीं है, जो मिल गया खा करके बैठे हो, आस रहा हाँ आ गया, यही संतोष कर रहे हो उसी से। और वो भी लटका हुआ है तो शहद की जो 2 बूंद गिर रही हैं उसी को लेकर के अपना समय बिता रहा है। और क्या हो रहा है, नीचे कुएं में काला नाग बैठा हुआ है, सर्प, वो इंतजार कर रहा है कि नीचे आएंगे तो हम डस लेंगे और डरते ही मृत्यु हो जाएगी। और वो उस डाल को पकड़ करके जड़ लटका हुआ है, उस जड़ को 2 चूहे काट रहे हैं, एक काला चूहा और एक सफेद चूहा। मतलब जो काला चूहा है वो काली रात है और सफेद चूहा दिन है। दिन का चूहा और रात के चूहे धीरे धीरे कुतर रहे हैं। अब तो महाराज धीरे धीरे दिन और रात मिल करके आयु को छिड़ कर दिए और जीव गिर गया नीचे कुएं में और काले सर्प ने उसे डस लिया, उस जीव की मृत्यु हो गई। हम आप माया जाल में फंसे रहते हैं, धर्म कर्म नहीं कर पाते और उम्र में हम भी बुढ़ापे में लटक जाते हैं और धर्म कर्म कुछ किए नहीं, जो मिल जाता है उसी से करते हैं। अंत समय जब आता है तो काल रूपी सर्प हमें भी आपको डस करके ले जाता है। इसलिए जवानी में जब तक शुद्ध बुद्ध है धर्म कर्म करना चाहिए। नाम लोगे राधा का और बुढ़ापे में निकलेगा याधा, और भगवान राम का नाम लोगे तो निकलेगा आम। इसलिए ये सब भजन भाव भगवान का करते रहना चाहिए। इस प्रकार से भवाटवी का उपदेश जो है राजा रघुगण को भरत जी ने दिया और रघुगण ने चरणों में प्रणाम किया, विदा हो गए। यह सब कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। अब पंचम स्कंध में पृथ्वी के द्वीपों का वर्णन किया है। पृथ्वी के 7 द्वीप हैं, इन द्वीपों में जम्बू द्वीप और जम्बू द्वीप के 9 वर्ष, इन सब का वर्णन करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया है। संपूर्ण भूगोल का वर्णन करके सुनाया है। इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप हैं जो एक एक सागर में समावृत हैं। आगे की कथा बहुत अच्छी है। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड हैं। इलावृत, किमपुरुष, रम्य, हरिनवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्राश्व तथा अजनाब। इन 9 खंडों में भगवान नित्य निवास करते हैं। अजनाब खंड ही भारतवर्ष है। सुखदेव जी बताते हैं पृथ्वी से नीचे अतल, बीतल, सुतल, तलातल, रसातल, महाताल और पाताल लोक है, और इसके विपरीत ऊपर भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक और तपलोक और सत्यलोक ऊपर है। ये सब 7 लोग ऊपर के हैं। नीचे से ऊपर तक की दूरी संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित जी के प्रश्न करने पर आगे 28 नरकों का वर्णन किया सुखदेव जी ने परीक्षित को। क्या सुनाया? पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है, जिसको नरक भी कहते हैं। 28 प्रकार के नरक हैं। कितने? 28 प्रकार के नरक का वर्णन करके सुनाया सुखदेव जी परीक्षित को। बड़े ध्यान सुनना। क्या कितने नरक हैं? तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपयवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदस, तप्त सुरमी, ब्रज, कंटक, सालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अविची, अयहपान, आवट निरोधन, पर्यावर्तन, क्षार कर्दम और रक्षोगुण भोजन, शूल, प्रोध, दंदसूक, शुचिम। ये 28 नरक हैं। इन सब नरकों का वर्णन करके सुनाया। किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना जीव को भोगनी पड़ती है, उन सब का वर्णन करके जब सुखदेव जी ने परीक्षित को श्रवण कराया, परीक्षित जी डर गए। बड़े ध्यान सुनना इस कथा को। परीक्षित जी भयभीत हो गए नरकों का वर्णन सुन करके। सुखदेव जी ने कहा, जो व्यक्ति जीव के स्वाद के लिए पशु पक्षियों को मार करके उनके मांस को खाता है,
उसे कौन सा नरक भोगना पड़ता है? तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, यस्त्विह वा उग्रह पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंधयन्ति तमपकरुणम पुरसादैरपि विगर्हित ममुत्र यमानुचाराः कुंभीपाके तप्त तैले उपरंधयन्ति। जो लोग पशु पक्षियों को मार करके उनके मांस को खाने वाले, उनके यमराज के दूत कुंभी पाक नरक में लेकर के चले आते हैं। इसलिए जीव और पशु को मार करके नहीं खाना चाहिए। जो लोग अपने निज पथ को, अपने सनातन मार्ग को छोड़ करके पाखंड मार्ग का अनुसरण करते हैं, उनको यमराज के दूत 80 पत्रों नामक नरक में लेकर के जाते हैं। जो प्राणी परस्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिथ नाम के नरक में लेकर के जाते हैं। वहां ले जाकर के पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई रहती है, लाल रहती है। उस भूमि पर जीव भयंकर कष्ट को प्राप्त होता है। विभिन्न नरकों का वर्णन किया, कौन सा पाप करने से मनुष्य को कौन से नरक की प्राप्ति होती है। यह सब सुन करके राजा परीक्षित भयभीत हो गए, डर गए। अब तो परीक्षित के अंदर भय व्याप्त हो गया। परीक्षित ने कहा, मुनिवर, पाप तो सबने किया है, हमने भी किया, जितने संसार में किसी ने, हर व्यक्ति से कुछ न कुछ पाप हुआ है। लेकिन आप कृपा करके एक बात बताओ, इन नरकों की यातनाओं से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी ने कहा, बिल्कुल है। सुखदेव जी ने कहा, एक उपाय है, केवल भगवान के चरणों की भक्ति की जाए। तो भगवान के चरणों की भक्ति करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्यों? यस स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विषडवे प्रभु विषडवे। भगवान की भक्ति करो, भगवान का गुणगान करो। भगवान के गुणगान करने से जीव अनेक प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह बात सुन करके परीक्षित जी ने फिर प्रश्न किया। परीक्षित जी ने कहा, आप कृपा करके बताओ। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज सुनो, जिस प्रकार से सूर्य का जब उदय होता है, सूर्य के जब उदय होते हैं तो भयंकर से भयंकर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति के द्वारा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि चित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणाः अंधम ध्वनुमन्ति कांसर्नेन निहारमिव भास्करः। भगवान की भक्ति से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश आता है तो अंधकार मिट जाते, समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार से एक जन्म में की गई भक्ति अनेक जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। यह सुन करके महाराज परीक्षित ने कहा, क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है? कोई उदाहरण है आप हमको दीजिए। सुखदेव जी ने एक उदाहरण दिया, यही उदाहरण सुन लीजिए। अजामिलोपाख्यान श्रवण कराया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूँ। कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् द्यासीपति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। वेद का बड़ा विद्वान था, लेकिन कुसंग के कारण वह अपने कर्म से पतित हो गया। कुसंग के कारण, दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो गया। एक दिन महाराजा जा रहा था, उसने देखा कि कई पुरुष शराब पी करके मधुमत्त हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ भोग विलास कर रहे हैं, संसर्ग कर रहे हैं। यह देख करके उसके अंदर भी ऐसे विलासा उत्पन्न हो गई, हृदय में वासना जागृत हो गई। क्या जागृत हो गई? भोग का चिंतन करने लगा। भोग के दृश्य को देखना, चिंतन करना और भोग के चित्र को देखना, तो अपने जीव के अंदर भी यही सब भाव आने लगते हैं। यह सब देख करके उसका मन दूषित हो गया।
व्यक्ति के हृदय में वृत्ति को उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। अजामिल इतना पवित्र था, धर्मात्मा, विद्वान, तपस्वी था, लेकिन कहीं जा रहा था जंगल में, और जंगल के रास्ते में और जंगल में ही कोल भील के जाति के लोग, उन्होंने देखा कि उन्हीं की स्त्रियों को पर पुरुषों के देखा, वे लोग मनमुखी आचरण कर रहे थे। वे सब अजामिल ने देखा कि कोल भेली के लोग हैं, और वहाँ जो कोल भील के जाति के लोग हैं अन्य स्त्रियों के साथ संसर्ग कर रहे हैं। इस प्रकार देख करके उसके अंदर वासना जागृत हो गई, और उस वासना का परिणाम स्वरूप धीरे धीरे वह पतन की मार्ग की ओर चला गया, और अपने सारे धर्म कर्म सब भ्रष्ट हो गए, उसके सारे पाप करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। संत महात्मा के कहने पर रख दिया। संतों के कहने से इसने अपने 10वें संतान का नाम नारायण रख दिया। वो नारायण उसका बेटा अत्यंत प्रिय था। बात बात पर उसी को बुलाता था, बेटा नारायण आ जाओ। एक बार जब मृत्यु का क्षण निकट आया तो काले काले यमराज के दूत दिखाई देने लगे। उन दूतों को देख करके अजामिल भयभीत हो गया, डर गया, कांपने लगा, और अपने बेटा नारायण को बुलाने लगा, बेटा नारायण बचाओ। बार बार भगवान नारायण का स्मरण करने से भगवान नारायण के पार्षद वहां पहुंच गए। यह नारायण शब्द जो है भगवान के पार्षदों को सुनाई पड़ा, और भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए। भगवान के पार्षदों ने देखा यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का स्मरण किया है, मरते समय मेरे प्रभु का नामों का स्मरण कर रहा है, अंत समय में मेरे भगवान का कीर्तन कर रहा है। बड़ी बेग से वो लोग पहुंच गए, और पहुंचे वहां क्या देख रहे हैं? वहां देख रहे हैं यमराज दूत पहले से आए हैं। जिस समय अजामिल के सामने वो यमराज के दूत काले काले रूप दिखा रहे थे, अजामिल भयभीत हो गया था। उस समय सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चय राजुहावा कुलेन्द्रियः। अजामिल का पुत्र कुछ दूरी पर खेल रहा था। डर भय के कारण अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाया, और नारायण को बुलाया। भगवान के पार्षद वहां पहुंच गए, और भगवान के पार्षदों ने कहा, यमराज के दूत, तुम यहाँ कैसे आ गए? यमराज के दूतों ने कहा, ये तो बहुत बड़ा पापी है, इसने कितने गलत संसर्ग किए, ये देखो इसका पूरा लिस्ट मेरे पास है, कितने पाप की पूरी कुंडली खोल के दिखा दिया। अब तो महाराज भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम ये पाप वो पाप, मैं जब से आया हूं तब से आप पाप की बात कर रहे हो। तुम इतनी चर्चा पाप की कर रहे हो, क्या तुम जानते हो पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? अब तो यह बात सुन करके यमराज के दूतों ने कहा, मुझे मालूम है। क्या मालूम है? तो कहा, वेद प्रणीहितो धर्मो यह धर्मस्त विपर्ययः। वेद जो कहता है वही धर्म है, और वेद जिसको निषेध कर देता है वही पाप है, वो अधर्म है। ये मैंने अपने स्वामी से सुना है। यमराज के दूतों ने कहा, हम अपने स्वामी से ही सुने हैं। भगवान के पार्षदों ने कहा, ये वेद क्या है आप बताओ। यमराज के दूतों ने कहा, वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरीति सुश्रुम। ये वेद साक्षात नारायण ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, और वेद ही धर्म का मूल है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद ही धर्म है। यमराज के दूतों ने कहा, इसने नारायण का नाम लिया, तो नारायण तो भगवान का नाम लिया नहीं, अपने पुत्र का नाम नारायण रखा है, तो अपने पुत्र को बुलाया है। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, अपने पुत्र के नामों का ही उच्चारण किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा, क्या तुम्हें ज्ञान नहीं है?
आज अपने पुत्र का नाम नारायण इसने रखा है, लेकिन भगवान का नाम तो आदिकाल से है। क्या इस बात का तुम्हें ज्ञान नहीं है? पार्षदों ने कहा महाराज, भगवान के नामों की महिमा मुझे मालूम नहीं है, यदि आपको मालूम हो तो बताइए। यमराज दूतों ने कहा भगवान के नाम की महिमा मुझे बताइए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा सुनो, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण शेषाध घरम विदुः। भगवान के नाम की महिमा क्या है सुनो। भगवान के मंगलमय नाम का गान करके जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कैसे कैसे नाम लेते हैं? कहते हैं संकेत में भी ले लिया भगवान का नाम, सांकेत्यम पारिहास्यम, हंसी मजाक में भी भगवान का नाम ले लिया, वह भी कल्याण ही करेगा। भाय कुभाव यन खयाल सहूं और नाम जपत मंगल दिशि दसऊं। जिस प्रकार से अग्नि की आप पूजा करो और बोलो अग्नि देवता मैंने बड़े अनुष्ठान किया आपके लिए, माला फूल पूजन किया, आप कृपा करो। अब क्या कृपा करो? अब मैं आपको स्पर्श करने जा रहा हूं, आप जलाना मत। लेकिन अग्नि का धर्म क्या है? जला देना। तो भगवान के नाम की महिमा क्या है? पापों को नष्ट कर देना, मंगल ही करना। भाय कुभाव यन ख्याल सहूं, चाहे भाव में लीजिए चाहे कुभाव में लीजिए, अन्नास काल ले लीजिए और आलस्य में ले लीजिए, फिर भी भगवान के नाम का कार्य है मंगल ही करना। नाम जपत मंगल दिश दसऊं। उसी प्रकार से भगवान के नाम की महिमा यही है कि किसी भी प्रकार से लोगे तो वह मंगल ही करेगा। अग्नि को स्पर्श करोगे तो वह जला देगा, और भगवान के नाम की महिमा क्या है? पापों को नष्ट कर देगा। कौने सिद्धि की बिन विश्वासा और बिन हरि भजन भव भय नासा। कोई जीव को कोई सिद्धि करनी है, कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, उस सिद्धि में उस जीव को विश्वास होना चाहिए कि यह कार्य मैं कर लूंगा, और यदि उसके अंदर विश्वास नहीं है तो वह कार्य वह नहीं कर सकता। उसी प्रकार से कहते हैं कि कौने सिद्धि की बिन विश्वासा और बिन हरि भजन भव भय नाश। बिना हरि के भजन के पापों का नाश नहीं हो सकता। अब तो महाराज भगवान के पार्षदों ने कहा तुम चुपचाप चले जाओ, अगर यह बात समझ में नहीं आती तो जा करके अपने स्वामी से पूछो भगवान के नाम की महिमा क्या है, और तुम इसे नहीं ले जा सकते। भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों को डांट करके भगा दिया। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे और जा करके घटना सारा विवरण सुनाया। यमराज के दूतों ने कहा ये सारा कागज पत्र अपना रखो, अब तुम्हारे इस यमराज तुम्हारे यहाँ संयमनीपुरी में कोई आने वाला नहीं है। यमराज जी ने कहा क्या कारण है बताओ, आखिर बात क्या है? यमराज के दूतों ने कहा अब हम आपका कार्य नहीं करेंगे, यह संविधान यह कार्रवाई बंद कर देनी चाहिए। यमराज ने कहा क्यों, क्या हुआ? यमराज के दूतों ने कहा महाराज आपके नरक में कोई आने वाला नहीं है। फिर यमराज जी ने कहा हुआ क्या यह बताओ। तब दूतों ने कहा महाराज अब कोई अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, और कोई अपने बेटे का नाम राम रखेगा, और कोई अपने बेटे का नाम गोविंद रखेगा, कोई कृष्ण रखेगा। सब इसी प्रकार से अपने बेटे का नाम रख लेंगे, और आपके इस संयमनीपुरी में कोई आने वाला नहीं है। सब वैकुंठ चले जाएंगे अपने बेटे का नाम रख करके, और नरक में कोई नहीं आएगा। इस विवाह को बंद कर दो। दूतों ने सारी बात सुना दिया। यमराज ने कहा देखो सावधान हो जाओ आज से। यमराज स्वयं भगवान के परम भक्त हैं। यमराज कहते हैं भगवान की भक्ति की अद्भुत महिमा है, इस महिमा को तुम नहीं जान सकते, इस महिमा को हम 10 ही लोग जान सकते हैं। इस भागवत धर्म को हम 10 लोग ही जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? बारह लोग जानते हैं। इस रहस्य को 12 लोग जानते हैं। इस तत्व को तुम नहीं जान सकते। यमराज कहते हैं राजन यह 12 लोग कौन हैं? तो यमराज कहते हैं स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वया सकीर्वयम् द्वादशैते बीजानीमो धर्म भागवतम भटाः। यह 12 लोग भागवत धर्म को जानते हैं। कौन कौन जानते हैं? तो यमराज कहते हैं स्वयंभू। माने भगवान ब्रह्मा जी। स्वयंभू नारदः देवर्षि नारद जी।
शंभु शंकर कुमार सनत कुमार सनत सनातन सनंदन सनत कुमार कपिलो कपिल देव मनु हूँ स्वयंभू मनु प्रहलादो भगवान के जो भक्त प्रहलाद जी जानते हैं, भगवान के भागवत धर्म को प्रहलाद जी जानते हैं, जन को जनक जी जानते हैं, भीष्मो भीष्म पितामह जानते हैं और सुखदेव जी महाराज जानते हैं और स्वयं कह रहे मैं जानता हूं, धर्मराज कह रहे मैं जानता हूं और इस भागवत धर्म को कोई नहीं जानता। क्या है? तो कहते हैं भागवत धर्म क्या है यह 12 लोग ही जानते, तुम नहीं समझ सकते। दूतों ने कहा महाराज हमारे लिए आप क्या क्या कर रहे हो बताइए, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो यमराज ने कहा सावधान हो जाओ बात से। जब किसी प्राणी को लेने के लिए जाओ तो देख लो जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करता है और जो भगवान की कथा को सुनता है और जो भगवान के नाम का संकीर्तन करता है उनको यहाँ लेकर के मत आना। उनके स्वामी हम नहीं हैं, उनके स्वामी तो भगवान नारायण हैं। यमराज ने कहा जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदा पिताना नयध्वम सतो कृत विष्णु कृत्यानम। यमराज ने कहा जिसकी जीव जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम, जो भगवान के गुण का नाम जिसका जीवा नहीं लेता, जिसका जीव कभी भगवान के गुणगान नहीं करती, जिसका चिंतन कभी, जिसका चित्त कभी भगवान का चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, जिसका सिर कभी भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, ऐसे पापियों को पकड़ करके ले आओ और जो भगवान के भक्त हैं ऐसे लोगों को लेकर के मत आना। दे दिया दे दिया। धर्मराज कह रहे हैं राजन, कौन? जो व्यास गद्दी को प्रणाम करता है, व्यास को प्रणाम करता है मंदिर के लिए और भगवान की पूजा पाठ करता है, भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान के नामों का संकीर्तन करता है, ऐसे जीव को यहां लेकर के मत आना। हम उनके स्वामी नहीं हैं, उनके स्वामी तो भगवान नारायण है। और जो भगवान के नाम का गुणगान नहीं करता, जो भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करता और जो एक बार भी भगवान के सामने सिर नहीं झुकाता, ऐसे पापियों को पकड़ करके ले आओ। इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को सिखाया और जब यमराज के दूत चले गए वहां से, भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़ करके चले गए। अजामिल तो यह सारा दृश्य देखा, अजामिल की मृत्यु टल गई और अजामिल तो विचार करने लगा, रे विचार करने लगा कि मैंने तो जीवन में भगवान का कभी नाम ही नहीं लिया और अब डर के वजह से भयभीत होकर के मैंने अपने पुत्र को बुलाया। तो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दया के सागर हैं। यदि कभी हृदय से प्रेम से भगवान का स्मरण किया होता तो आज मेरे साथ क्या होता। यह सब सोच करके अजामिल को बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई और उसी दिन से अजामिल ने सारे पाप कर्म छोड़ दिए और भगवान का नाम जप करने लगे। उत्तराखंड में जाकर के अजामिल ने खूब भगवान का नाम जप किया और भगवान नाम जप करने के समस्त पापों से मुक्त होकर के मरने के बाद भगवान के धाम को चला गया। तो अंदर इस प्रकार भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया। इसको कपिलोपाख्यान अजामिलोपाख्यान कहते हैं। इसके माध्यम से सुनाया और फिर भगवान के परम भक्त वृत्रासुर की कथा है, वह कल हम आप श्रवण करेंगे। अब भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। बोलो श्री राधा रानी सरकार की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय राधा माधव
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरधर हरि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।